नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि पितृपक्ष के दौरान क्यों नहीं किए जाते हैं शुभ कार्य, यानी कोई भी शुभ कार्यों को पितृपक्ष में क्यों नहीं किया जाता है, उसके बारे में मैं विस्तृत रूप से आपको बताऊंगा। साथ ही साथ यह कब होने हैं, कितने दिनों तक यह पितृपक्ष चलेंगे, उन सब के बारे में भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा कि तर्पण क्यों किया जाता है तथा श्राद्ध के दौरान आपको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इन्हीं सब के बारे में आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं कि पितृपक्ष में शुभ कार्य क्यों नहीं किए जाते हैं और यह पितृपक्ष कब से शुरू होने वाले हैं। इस बार पितृपक्ष 2021 की शुरुआत 20 सितंबर सोमवार से होने जा रही है। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। यह हर साल भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष शुरू होते हैं और अश्विनी मास की अमावस्या तिथि तक चलते हैं। पूरे 15 दिनों का ये श्राद्ध होते हैं। यह श्राद्ध जो होते हैं वह हमारे पूर्वजों को समर्पित होता है। इस बार पितृपक्ष 6 अक्टूबर बुधवार तक पड़ेगा। पितृपक्ष के दौरान कहा जाता है कि कोई भी शुभ काम जैसे मुंडन, सगाई, शादी, घर की खरीदारी आदि कोई भी शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। यहाँ तक कि किसी की शादी और सगाई जैसे कामों में भी बात करने से परहेज बताया गया है। पितृपक्ष में कोई भी शुभ कार्य न करने के कारण ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं, अतः मैं आपको आज उसके बारे में यहाँ बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए जानते हैं पितृपक्ष में शुभ कार्य क्यों नहीं किए जाते हैं। आप सभी ये जानते ही होंगे कि हमारे पितर जो होते हैं वह हमारे लिए आदरणीय होते हैं। मान्यता यह कही गई है कि पितृपक्ष के दौरान पितर हमारे बीच आते हैं। ऐसे में वो 15 दिन तक हमारे पास आते हैं, इसलिए ऐसे में कहा गया है कि 15 दिन हमें उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए और उनसे आत्मिक रूप से जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे में अपनी आदतों, शौक और शुभ कार्यों पर रोक लगाकर हमें उनके प्रति सम्मान और समर्पण प्रदर्शित करना चाहिए। यानी हमें पितरों का पूर्ण सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो पितर थे तभी हम इस धरती पर हैं, ताकि पितर भी ये जान सके कि उनके परिवार के लोग आज भी उनकी कमी को महसूस करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। मान्यता यह भी है कि वो जब आकर अपने बच्चों में अपने प्रति ऐसा लगाव देखते हैं तो पितर उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देकर के जाते हैं। यही मुख्य कारण है जिसके कारण शुभ कार्य को वर्जित बताया गया है। पितरों को तर्पण क्यों किया जाता है? मान्यता अनुसार कहा जाता है कि इन 15 दिनों के दौरान पितृलोक में जल की कमी हो जाती है। ऐसे में हमारे जो पूर्वज हैं वो पृथ्वी लोक पर अपनों के बीच आते हैं। जब उनके वंशज तर्पण करते हैं तो पितर तृप्त होते हैं और उनको शांति मिलती है। ऐसा करने से परिवार में सुख और समृद्धि बनी रहती है। आगे आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि श्राद्ध के दौरान आपको कुछ ऐसी बातें हैं जो विशेष तौर से ध्यान रखनी चाहिए। वो बातें निम्न प्रकार हैं। श्राद्ध के दौरान पंडित या किसी मान्य व्यक्ति को भोजन कराना चाहिए। मान्यता यह है कि ये भोजन सीधे पितरों तक पहुंचता है। ऐसे में उन माननीय को पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ भोजन कराना चाहिए। दूसरा, श्राद्ध के सबसे उपयुक्त समय सुबह से लेकर के यानी सूर्योदय से लेकर के दोपहर 12:30 तक माना जाता है। इस समय तक आपको पंडित को भोजन खिला देना चाहिए। तीसरा, श्राद्ध के दौरान जब ब्राह्मण भोज करवाया जा रहा हो तो हमेशा आपको दोनों हाथों से खाना परोसना चाहिए और ज्यादा बात आपको नहीं करनी चाहिए। चौथा, श्राद्ध के दिन खाना बनाते समय आपको पूर्ण शुद्धता का ध्यान रखना है। भोजन में प्याज और लहसुन जैसी चीजों का प्रयोग वर्जित बताया गया है। इसके अलावा जो भी सब्जियां जमीन के अंदर उगती हैं उन सब्जियों का भी खाना नहीं बनाना चाहिए। पांचवा, भोजन के बाद ब्राह्मणों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र या दक्षिणा देकर उनके पैर छूने चाहिए और उनका आशीर्वाद लेकर फिर विदा करना चाहिए। तो ये वो सब बातें हैं जो पितृपक्ष के दौरान ध्यान रखनी चाहिए। आशा करता हूँ आप समझ ही गए होंगे कि पितृपक्ष क्यों मनाया जाता है और पितृपक्ष में शुभ काम क्यों नहीं किए जाते हैं, उनका तर्पण क्यों किया जाता है तथा विशेष रूप से जो श्राद्ध में ध्यान देने वाली बातें हैं वो भी आप अब जान ही गए होंगे। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा और यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जाइएगा। धन्यवाद।